नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी लड़की के जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है जब उसके पीरियड्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि पीरियड्स का आना एक तरीके से जिम्मेदारी है। एक लड़की के लिए उसके मातृत्व का प्रमाण पत्र है कि वह अब माँ बनने के लिए तैयार है। और इसी तरीके से जब पीरियड्स आते रहते हैं तो कई बार दिक्कत भी लगती है। ऐसा लगता है कब वो समय आएगा जब पीरियड जाना बंद हो जाएगा और हम इससे मुक्त हो जाएंगे। फिर वो समय भी आता है 40 के बाद, 45 के बाद, जब पीरियड जाना शुरू हो जाते हैं। और वो पीरियड जो समय रहता है काफ़ी जो है परेशान करने वाला होता है जिसे कि मेनोपाज कहते हैं। हर स्त्री के जीवन में यदि मेंस्ट्रुएशन आता है तो मेनोपाज भी आता ही आता है। और 18 अक्टूबर को वर्ल्ड मेनोपाज डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को मेनोपाज के लिए अवेयर करना, उसकी सही जानकारी देना। क्योंकि होता क्या है कि जब मेनोपाज आता है तो इसकी 4 फेज या स्टेज होती है। एक प्री मेनोपाज होती है, एक पेरी मेनोपाज होती है, एक मेनोपाज होती है और एक पोस्ट मेनोपाज। तो जो प्री मेनोपाज होती है ये लगभग 1-1.5 साल तक ये पीरियड चलता ही रहता है, जिसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे समझ में आने लगता है कि हाँ अब जो है पीरियड डिस्टर्ब होने लगा, इरेगुलर होने लगा है। और उम्र का भी एक रहता है तो समझ में आने लगता है कि हाँ शायद ये जाने वाला है। और फिर किसी की फैमिली बैकग्राउंड में जेनेटिकली यदि उनके परिवार में जल्दी गया है, मम्मी वगैरह को, तो हो सकता है जल्दी जाए तो 40 के बाद भी ये हो सकता है, 45 भी, 50 भी, 55 भी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ 40 के बाद अमूमन ये होता है। फिर पेरी मेनोपाज की स्टेज आती है, जिसमें जो है अन्य सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। और कभी भी जो है हॉट फ्लैशेस हो जाते, एकदम से पसीना, घबराहट, नींद ना आना, हार्मोनल का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाना, ड्राइनेस हो जाना, क्या बोलते ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाना, या क्या बोलते नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ये जो मूड है स्विंग होने लगता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आने लगती है और लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसको जो है महिला खुद नहीं समझ पाती। और ऐसी स्थिति में वो अपने घर की महिलाओं से, रिश्तेदारों से, सहेलियों से पूछती है और जो वो बताते हैं वैसा वो करने लगती है। जबकि सही तरीका होता है कि हम किसी जो है डॉक्टर की सलाह लेके उसके अनुसार काम करें, क्योंकि मेनोपाज जब आ जाता है मतलब पूरी तरीके से आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं। तो जिस तरीके से पीरियड आने पर हार्मोन चेंजेस होते हैं, ऐसे पीरियड जाने पर भी हार्मोन चेंजेस होते हैं और बॉडी पे उनके असर दिखाई देते हैं, जिसको सही तरीके से समझ के यदि हम बैलेंस कर लें, मैनेज कर लें, तो मेनोपाज का पीरियड भी जो है हमारे लिए काफ़ी सुकून भरा हो सकता है। पोस्ट मेनोपाज में फिर वो सारी चीज़ें और उभर के आती हैं, क्योंकि अब आपके अंदर वो जो हार्मोन बन रहे थे वो सारे बनना भी बंद होने लगते हैं, पीरियड आना भी बंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे आप इन रिएक्शंस को समझें, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करें। और इसका सबसे बेहतर तरीका है योग। योग के माध्यम से आप अपने शरीर को जो है एकदम स्वस्थ निरोगी रख सकते हैं। मेनोपाज की सारी जितनी भी परिस्थितियां, लक्षण हैं, उनसे निपट सकते हैं। ध्यान के माध्यम से अपनी मेंटल स्टेटस को भी आप कूल रख सकते हैं। तो फिजिकल मेंटल दोनों तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मेनोपाज का जो असर है वो फिजिकल मेंटल दोनों ही हेल्थ पर पड़ता है। तो योग से जुड़े, अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, प्रसन्न रखें। और आज वर्ल्ड मेनोपाज डे पे यही कहना है कि महिलाएं जो है यहाँ वहाँ से सुनकर या कुछ भी करने की बजाय सही तरीका है कि डॉक्टर जो भी है विशेषज्ञ है उनसे सलाह मशवरा करें, उनका परामर्श लेकर मेनोपाज को जो है आसान बना ले। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती, कुछ को नहीं भी होती। तो अपने हिसाब से जैसा आपको लग रहा है बॉडी में चेंजेस, उसको इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को दिखा के उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर लें। कुछ हार्मोनल थेरेपी भी होती है जिससे वो कुछ समय के लिए बैलेंस होता है, फिर आप एकदम उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। तो टुडे इज़ वर्ल्ड मेनोपाज डे। ये अपने आप को प्रिपेयर करना है मेनोपाज के लिए। सबको ये समय आना है, ये सब प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें, स्वाभाविक है, तो इनसे घबराना नहीं है, इनके अनुसार अपने आप को ढालना है। धन्यवाद।